वेलकम टू अमरजीत गौरव। आज है 3 मई 2020। 3 मई 2020 के करेंट अफेयर्स जितनी भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन के रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो के पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। किस केंद्रीय मंत्री ने प्रोफेसर बीबी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया है? तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री। रेडिस्कवर्ड फिर से खोज। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने प्रोफेसर बी लाल इंडिया रेडिस्कवर्ड शीर्षक एक ई बुक का विमोचन किया। यह ई बुक महान पुरातत्वविद प्रोफेसर बीबी लाल के शताब्दी वर्षगांठ के अवसर पर लॉन्च किया गया है। तो प्रहलाद सिंह पटेल केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री हैं। अब केंद्रीय गृह मंत्री कौन है, केंद्रीय परिवहन मंत्री कौन है, केंद्रीय जनजातीय मंत्री कौन है, ये हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। तो केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा। दूसरा क्वेश्चन है, किस संस्थान ने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया है? तो CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने किसान सभा नामक एक ऐप विकसित किया है। इस एप्लीकेशन को कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी तालाबंदी के दौरान देश के दूर दराज के इलाकों में आपूर्ति श्रृंखला और माल परिवहन प्रबंधन प्रणाली से किसानों को जोड़ने के लिए शुरू किया गया है। इस ऐप किसान सभा ऐप का मुख्य उद्देश्य किसानों को सबसे किफ़ायती और समय पर लॉजिस्टिक सहायता मुहैया कराना है। इसका उद्देश्य बिचौलियों के हस्तक्षेप को कम करके और सीधे संस्थागत खरीदारों के साथ जुड़कर उनके लाभ को बढ़ाना है। यह निकटतम मंडियों की उपज मूल्यों की तुलना करके सस्ती कीमत पर माल वाहक वाहन की बुकिंग करके फसलों का सर्वोत्तम बाजार दर प्रदान करने के साथ साथ उन्हें अधिकतम लाभ प्रदान करना है। तो किसान सभा नामक ऐप CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है। अब केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला हैं। तीसरा, इसके फैक्ट को देख लेते हैं हम लोग। तो DRDO, इसरो और ICMR। DRDO मुख्यालय नई दिल्ली। DRDO का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना 1958। अध्यक्ष G सतीश रेड्डी। कोरोना के खात्मे के लिए अभी डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने पुणे और DRDO ने मिलकर एक माइक्रोवेव सैटेलाइजर का निर्माण किया जिसकी मदद से कोरोना का खात्मा हो सके। इस उपकरण का नाम अतुल्य रखा गया है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो ने अभी स्थगित कर दिया है युवा विज्ञानी कार्यक्रम, जो कि 2 सप्ताह 11 मई से 22 मई 2020 तक चलना था। इसको इसरो ने स्थगित कर दिया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969। मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक। अध्यक्ष डॉक्टर के सिवान। ICMR द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। मुख्यालय नई दिल्ली। संस्थापक भारत सरकार
स्थापना 1911। इसके अध्यक्ष हमारे स्वास्थ्य मंत्री होते हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन स्वास्थ्य मंत्री हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, अमेरिकन एकेडमिक ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में किसे चुना गया है? तो शोभना नरसिम्हन। शोभना नरसिम्हन को अमेरिकी एकेडमिक ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेस के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानद सदस्य के रूप में चुना गया है। वह वर्तमान जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस्ड साइंटिफिक रिसर्च में सैद्धांतिक विज्ञान इकाई की प्रोफेसर है। उन्हें विज्ञान के क्षेत्र में उनके विशिष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। उन्होंने नैनो मटेरियल्स के तर्क संगत डिजाइन पर महत्वपूर्ण काम किया है और जांच की कि कैसे आयाम में कमी लाने और आकार को छोटा करने से भौतिक गुणों पर प्रभाव पड़ता है। ये है शोभना नरसिम्हन। अब हम लोग इसके फैक्ट के बारे में बात करते हैं। सानिया मिर्जा, मिताली राज और साइना नेहवाल। तो सानिया मिर्जा फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित होने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी। देश की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा को फेड कप हर्ट अवार्ड के लिए नामित किया गया। वह इस पुरस्कार के लिए नामित होने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है। फेड कप हर्ट अवार्ड याद रखिएगा दोस्तों। मिताली राज, महिला क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने का रिकॉर्ड मिताली राज के नाम दर्ज है। ये कारनामा उन्होंने 2004 में किया था। साइना नेहवाल, ओलंपिक के बैडमिंटन टूर्नामेंट में पहली बार मेडल जीतने वाली भारतीय महिला खिलाड़ी साइना नेहवाल है। इन्होंने 2012 में यह कारनामा किया था, ओलंपिक में मेडल। तो साइना नेहवाल बैडमिंटन खेलती है, मिताली राज क्रिकेट खेलती है और सानिया मिर्जा टेनिस खिलाड़ी है। चौथा नंबर क्वेश्चन है, बजट पारदर्शिता और जवाबदेही बजट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी में भारत को कितने स्थान पर रखा गया है? तो 53 स्थानों पर इसे रखा गया है। इसके बारे में देख लेते हैं। यह बजट पारदर्शिता के स्तर को 0 से 100 के पैमाने पर मापता है। इस सूची में न्यूजीलैंड 87 के स्कोर के साथ प्रथम स्थान पर है। न्यूजीलैंड प्रथम स्थान पर है। यह सर्वे अंतर्राष्ट्रीय बजट पार्टनरशिप द्वारा संचालित किया गया है। इस सूची में भारत को बजट पारदर्शिता और जवाबदेही के मामले में 117 देशों में 53वें स्थान पर रखा गया है। इस सर्वेक्षण में भारत की केंद्रीय बजट प्रक्रिया के लिए 100 में से 49 का स्कोर प्रदान किया गया है, जबकि वैश्विक औसत 45 है। इस सर्वेक्षण में सार्वजनिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग करने के लिए सरकारी वित्त में उच्च स्तर की पारदर्शिता बनाए रखने का सुझाव दिया गया है। अब इसके फैक्ट 84, 144 और 63 भी देख लेते हैं दोस्तों। 84 हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 84वां है दोस्तों। पहले स्थान पर जापान, 144वां रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 का। फिनलैंड पहले स्थान पे और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 144वां स्थान पे भारत है। वर्ल्ड बैंक की ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस की 2019-20 की लिस्ट में भारत 63वें स्थान पर है। किसने कोविड-19 को विघटित करने के लिए अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया है? तो डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। पुणे के डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी द्वारा अतुल्य नामक एक माइक्रोवेव स्टेरलाइजर विकसित किया गया है। माइक्रोवेव स्टेरलाइजर अतुल्य 56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विखंडन करेगी। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ये है दोस्तों अतुल्य, जो
56 डिग्री से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में विभेदकारी हीटिंग की मदद से कोविड-19 वायरस का विखंडन करेगी। अब इसके कुछ फैक्ट भी देख लेते हैं। सार्स कोव क्या है, नासा ने क्या किया, आपदा मित्रा क्या है। तो सार्स कोव 2 ये कोविड-19 एक नई बीमारी है जो नए कोरोना वायरस है सार्स कोव 2 की वजह से होता है। नासा ने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए विटाल वेंटिलेटर इंटरवेंशन टेक्नोलॉजी एक्सेसिबल लोकल लॉन्च किया है। आपदा मित्रा क्या है? आपदा मित्रा कोविड-19 से निपटने के लिए कर्नाटक सरकार ने आप्त मित्र मोबाइल एप्लीकेशन और हेल्पलाइन लॉन्च किया है दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के सचिव का पदभार किसने ग्रहण कर लिया है? तो अरविंद कुमार शर्मा ने दोस्तों। ये अरविंद कुमार शर्मा हैं। पहले अरविंद कुमार शर्मा प्रधानमंत्री कार्यालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत थे। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नितिन जयराम गडकरी। तो अरविंद कुमार शर्मा को सचिव बनाया गया सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय का। गिरधारी अरमाने, संजीव रंजन, राजीव कुमार जी को भी देख लेते हैं हम लोग। तो गिरधर अरमाने सचिव सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में सचिव हैं। संजीव रंजन सचिव शिपिंग मंत्रालय में है और राजीव कुमार अध्यक्ष लोक उद्यम चयन बोर्ड में। दोस्तों, वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ट्यूना डे 2 मई को मनाया जाता है दोस्तों। 2 मई को वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। कि विश्व ट्यूना दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 2016 में 71/124 के प्रस्ताव को आधिकारिक रूप से अपनाने के बाद घोषित किया गया था। अध्यक्ष यूनेस्को के दोस्तों, ये यूनेस्को द्वारा किया जाता है सारा। यूनेस्को के वर्तमान प्रमुख आद्रे अजोले हैं। मुख्यालय पेरिस फ्रांस है। स्थापना 16 नवंबर 1945 लंदन यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है। अब इसके सारे फैक्ट देख लेते हैं दोस्तों। 8 मई, 3 मई, 18 अप्रैल। तो 8 मई को वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाया जाता है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आज दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस है। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस या विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों के लिए पहली श्रमिक स्पेशल ट्रेन कहां से कहां तक चली? तो तेलंगाना से झारखंड चली दोस्तों। तेलंगाना के लिंगमपेली में फंसे मजदूरों को लाने के लिए एक स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की गई। 1 मई को इस ट्रेन में कुल 1200 मजदूर सवार हुए थे। तेलंगाना के लिंगमपेली से झारखंड के हटिया तक चली। कई राज्य सरकारों की ओर से केंद्र से अपील की गई थी कि मजदूरों को वापस लाने के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था की जाए। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मजदूरों की वापसी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग को लेकर रेल मंत्री पीयूष गोयल से बात की थी। इस पहली ट्रेन के बाद अब कई ट्रेनें प्रवासी मजदूरों के लिए चलाई गई हैं, जो अलग अलग राज्यों से बिहार, झारखंड, यूपी, पश्चिम बंगाल के लिए जाएगी। अब इससे रिलेटेड दोस्तों, जो महाराष्ट्र आते हैं, झारखंड आते हैं, तेलंगाना आते हैं, बिहार हैं, तो महाराष्ट्र राजधानी मुंबई, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, जिला 36, लोकसभा 48, राज्यसभा 19। झारखंड राजधानी रांची, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जिला 24, लोकसभा 14 और राज्यसभा 6। तेलंगाना राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव, राज्यपाल तमिली साई सौंदरराजन,
जिला 31, लोकसभा 17, राज्यसभा 7। दोस्तों तमिली साई सौंदराजन ये पहली महिला है जो तेलंगाना में राज्यपाल के तौर पे हैं। बिहार राजधानी पटना, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल फागू चौहान, जिला 38, लोकसभा 40, राज्यसभा 16। तेलंगाना टू झारखंड। दोस्तों 9वां नंबर क्वेश्चन है, आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान बताएं। तो दोस्तों आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में भारत का स्थान तीसरा है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भारतीय आईसीसी द्वारा 1 मई 2020 को जारी टेस्ट रैंकिंग में भारतीय टीम का स्थान पहला पे ऑस्ट्रेलिया दोस्तों, दूसरा पे न्यूजीलैंड, तीसरा पे भारत, चौथा पे इंग्लैंड है। और आईसीसी ने 1 मई 2020 को T20 रैंकिंग भी जारी की दोस्तों, पहले पर ऑस्ट्रेलिया, दूसरे पर इंग्लैंड, तीसरा पे भारत और चौथा पे पाकिस्तान, पांचवा पे दक्षिण अफ्रीका। भारतीय टीम ने अक्टूबर 2016 के बाद पहली बार टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 का स्थान गंवाया है। अब आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिसके चेयरपर्सन शशांक मनोहर हैं, हेडक्वार्टर दुबई, यूनाइटेड अरब अमीरात। 10वां नंबर क्वेश्चन है, मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रूपानी ने किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इंजूनिटी। मंगल ग्रह के लिए नासा के पहले हेलीकॉप्टर का नाम बताएं जिसका नामकरण भारतीय मूल की वनीजा रूपानी ने की है। तो इंजीन्यूटी ये है दोस्तों वनीजा रूपानी, इंजूनिटी नाम की। वह 17 साल की है, वह अमेरिका के अलाबामा में रहती है। इंजूनिटी का हिंदी में मतलब है किसी व्यक्ति का आविष्कारिक चरित्र। दरअसल नासा ने मंगल ग्रह के पहले हेलीकॉप्टर के नाम के सिलेक्शन के लिए नेम द रोवर कॉन्टेस्ट रखा था। स्टूडेंट वनीजा रूपानी ने कॉन्टेस्ट में इस नाम में इंजूनिटी के रखने का सुझाव दिया था। वनीजा ने अपने निबंध में लिखा, लोगों की बुद्धिमत्ता और आविष्कारिक चरित्र इंजूनिटी में दूसरे ग्रहों में यात्रा करने और अंतरिक्ष के आश्चर्य को समझने में मदद करेगा। यह जानकारी खुद नासा ने ट्विटर पर सभी के साथ साझा की है। नासा ने लिखा है, आवर मार्स हेलीकॉप्टर हैज ए न्यू नेम इंजूनिटी। यह मिशन जो है दोस्तों जुलाई में लॉन्च होगा। मंगल के लिए मिशन इसी साल जुलाई 2020 में लॉन्च होगा। नासा के प्रशासक जिम ब्रिडेनस्टाइन से भी वनीजा की फ़ोटो ट्वीट की गई है दोस्तों। अब नासा के अध्यक्ष जिम ब्रिडेनस्टाइन, स्थापना 29 जुलाई 1958, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। दोस्तों यह था आज का करंट अफेयर्स। अब कल का करंट अफेयर्स दोस्तों हम लोग जस्ट रिवीजन कर लेते हैं। किस ग्रामीण विकास बैंक ने अब विकास अभय ऋण योजना की शुरुआत की? कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने। किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए बी विल विन अभियान शुरू किया? फीफा। साल 2020 का निकेई एशिया पुरस्कार किसे दिया जाएगा? थलपिल प्रदीप को। मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़। किस देश के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्तिन को कोविड-19 पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद वो पद से हट गए? रूस। गूगल पे इंडिया की नई सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? शिखा शर्मा। जापान सरकार द्वारा किस भारतीय डॉक्टर को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया गया? थंगजाम धवाली सिंह। अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई। एक्टर ऋषि कपूर का 30 अप्रैल 2020 को निधन हो गया। वह किस तरह के कैंसर से जूझ रहे थे? ल्यूकेमिया। केंद्र सरकार ने स्लोवेनिया में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया? नर्मदा एस कुमार। दोस्तों यह कल का टॉप 10 था। अब आज का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है दोस्तों,
किस राज्य के काले चावल और गोरखपुर टेराकोटा को जीआई टैग मिला है दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और कल का लोक उद्यम चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो राजीव कुमार को दोस्तों, राजीव कुमार। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मैं लेकर आऊँगा 4 मई 2020 का पूरे करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।